अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक और रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है रमज़ान बहुत करीब है, तो हम आपके साथ इस तरह की और रेसिपीज़ भी शेयर करते जाएंगे रमज़ान के हवाले से। तो आज हम आपके साथ फ्रोज़न कोफ्ता शेयर करने वाले हैं, जो कि आप बहुत ही क्विक और इजी से स्टाइल में बना सकते हैं और उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे तो आप उसकी करी के अंदर ऐड करके और आप लोग बना सकते हैं। इस तरह के हम लोग जो हैं, मैंने मटन का कीमा लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। इस कोफ्ते से आप आलू कोफ्ता, कोफ्ता करी, चना दाल कोफ्ता, पालक कोफ्ता, आप इसी तरह डिफरेंट कोफ्ते जो हैं वो बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, एक हमने अंडा लिया हुआ था, साथ मैंने 10 मैंने सब्ज़ मिर्ची ली थी, थोड़ा सा मैंने धनिया और एक प्याज लिया, तो उसको मैंने इस तरह कट कर लिया। प्याज, सब्ज़ धनिया और ग्रीन चिली को हम लोग जो है वो चॉपर में चॉप कर लेंगे। बास कोफ्तों में जो है वो कीमे में जो है पानी होता है, तो इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिए। आप अब जितना मुझे ज़रूरत होगा तो मैं उतना यूज़ करूँगी। मिसालों में मेरे पास नमक हस्बे ज़रूरत है, 1 टीस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, कुटी लाल मिर्ची भी हमारे पास 1 टीस्पून है और गरम मसाला हमारे पास 1.5 टीस्पून है। मैंने ड्राई खसखस लिए, मैं रोज़ इसको ड्राई कर लेती हूँ, तो वो मैं चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लूँगी। तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स हम रेडी करेंगे फ्रोज़न कोफ्ते। देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने धनिया, सब्ज़ मिर्ची और प्याज को चॉप कर लिया था। तो मैंने एक बाउल के अंदर अपना जो है कीमा जो है वो ले लिया था। अब मैं इसके अंदर आहिस्ते आहिस्ते सब चीज़ें ऐड कर लूँगी। पहले मैंने अंडा ऐड कर लिया, अब इसके अंदर चॉप हुई हुई धनिया, प्याज और सब्ज़ मिर्ची चली जाएंगी। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, नमक, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च। इसके अंदर मैंने मसाले ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर सूखी खसखस ऐड कर रही हूँ। बेसन जो है मैं इतना ज़्यादा भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि फिर बेसन से जो है अगर ज़्यादा ऐड कर दे तो कोफ्ते जो है वो हार्ड हो जाती हैं। और 1 टेबलस्पून भरकर हम घी ऐड कर रहे हैं कि इससे जो है कोफ्ते वो नरम होते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये एक इंग्रेडिएंट हमने आपके साथ शेयर किया है घी वाला, इससे कोफ्ते जो है वो नरम होते हैं। अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चॉपर का काम जो है वो अपने हैंड से करना है, अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर कोफ्ते रेडी करेंगे। हम बहुत बड़े भी नहीं बना रहे, मिनी साइज़ के बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कोफ्ते से आपने रेडी कर लेने हैं, तो फिर इनको आपने इस तरह शेप देकर रख देना। इस तरह मैं सारे मिक्सचर के कोफ्ते जो हैं वो बना लूँगी। ये आप देख रहे हैं एक हमारा रेडी हो चुका है। और रेसिपीज़ भी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे रमज़ान की। वैसे मैंने पुराने अपने चैनल में काफ़ी रेसिपीज़ शेयर की थी, मगर वो किसी वजह से बंद हो गया था, तो मैंने न्यू चैनल बनाया था ये वाला। तो इस पर मैं और रेसिपीज़ भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी रमज़ान की, जैसे कि चना चाट, फ्रूट चाट, जो जो आप लोग चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ साथ आप देख रहे हैं हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल रेडी होते जा रहे हैं। तो इसी तरह मैं सारे मिक्सचर के कोफ्ते बनाकर और फिर आप इनको फ्रीज़ कर लेंगे, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इनको फ्राई कर सकते हैं। हाफ़ केजी से काफ़ी ज़्यादा कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। इसी तरह रमज़ान जो है इबादतों का महीना है, तो आप लोग पहले से इस तरह की चीज़ें फ्रीज़ करके रख लें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दे सकें। और जब आपको कुछ एमरजेंसी में जल्दी में बनाना हो तो आप लोग फ्रीज़ हुआ हुआ उस टाइम निकाल कर और आप रेडी कर सकते हैं। हमारे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हाफ़ केजी से मेरे इतने कोफ्ते रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। करी में तो इतना टाइम नहीं लगता, अगर फ्रोज़न आपने कोफ्ते रेडी किए हों तो करी जो झटपट रेडी हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एमी लाइफस्टाइल को, साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।